नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो डिप्लोमा चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग है 23 मई को है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बहुत ही बड़ा दिन है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। खासकर जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए तो बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही स्पेशल डे है। ओके, तो हम यहाँ पर कलेक्टिव के लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे। मास्टर बुद्धा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है उससे रिलेटेड भी मैसेजेस आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेज आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो मैसेज आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी चैनलिंग करने की। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए तो मैं वो बता दी जाऊंगी। ठीक है, मैं शफलिंग करूंगी और एक तरफ मैसेजेस देती जाऊंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो मैंने कल परसों जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। काफ़ी हेल्प हुआ है बहुत से लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच। इनिशियल स्पिरिट गाइस, मास्टर बुद्धा प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को कलेक्टिव में क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है उनके लाइफ में, उससे रिलेटेड आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर अपकमिंग फ्यूचर से रिलेटेड भी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कलेक्टिव। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो 3D की मटेरियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या फिर यूँ कह के स्टेटस बनाने के लिए। आपको इस यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है कि नो प्रॉब्लम, 3D वर्ल्ड में हम जिंदा है तो पैसे ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगाने के लिए मना किया जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस बात में आ गए हैं कि मुझे अपना हाई स्टेटस बनाना है या सोसाइटी में मुझे एक बहुत ही अच्छा पोजीशन अचीव करना है, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। जैसे कि अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर स्पिरिचुअल गुण है। ओके, तो यहाँ पर मास्टर बुद्धा और मेरी स्पिरिट टीम आपको कहना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व मत हो जाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर बुद्धा एंड माय स्पिरिट टीम। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। स्लो प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ पर कुछ लोगों का, तो आपको बताया जा रहा है कि ये जो स्लो प्रोग्रेस है ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ओके, कई सारे कार्ड से तो मैं नहीं लूँगी। थैंक यू मास्टर बुद्धा और माय स्पिरिट टीम, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, और एक मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं, बहुत इजीली ब्रेन वॉश करते हैं, उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, एक से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादातर लोग मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास ऐसे वाइब्रेशन में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, दूसरों को मिसगाइड करते हैं। थैंक यू। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। चीटी आ रहा है बार बार यहाँ पर। ओके, बॉटम पे देखें यहाँ पर सन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको फिक्र है अपनी सोसाइटी में इस वक्त जो भी आपका पोजीशन है उसको लेकर, तो फिक्र करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि सही टाइम पर आपका प्रोग्रेस भी हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त आपके लाइफ में स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड को लेकर हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर हो, लाइक स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो। आपकी इस वक्त प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है।
तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। स्लो प्रोग्रेस होने का मतलब कुछ गलत नहीं है। इस वक्त दुनिया के लोग ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पड़ गए हैं कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छे से करना है या इससे भी आगे निकलना है। ये एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा है कलेक्टिव में। कलेक्टिव मीन्स मैं आप लोगों के बारे में नहीं बता रही, पूरी दुनिया में ये एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और एक पागलपन तक छा गया है लोगों के दिमाग में। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो स्लो प्रोग्रेस हो रहा है आपको उसमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रोग्रेस हो रहा है, रुक नहीं गया है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को धीरे धीरे ही होने दीजिए, क्योंकि अगर फास्ट होता है तो हो सकता है कि आप उसे संभाल ना पाए। जैसे कि कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, बहुत कम टाइम में अमीर बन जाते हैं, और क्या होता है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकारी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ओके। तो नॉट ओनली दैट, स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, खुद के इनर वर्क कर रहे हैं और आपको स्लो प्रोग्रेस दिख रहा है, तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्लोली ही प्रोग्रेस होता है और वो प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म तक टिकता है। क्योंकि स्लो प्रोग्रेस के दौरान आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर हो या फिर मटेरियल वर्ल्ड को लेकर हो, आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं। इस स्लो प्रोग्रेस के दौरान आपको काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि देखो एक्चुअल में ये है, असलियत ये है। यहाँ पर बहुत से लोगों को, आप लोगों को ना लोगों की असलियत के बारे में पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में ये इंसान ऐसा है, दिखता है तो ऐसे है मगर रियलिटी इसका ऐसा है। ओके, तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है अभी आपके साथ, एक प्रोसेस वाइज वो चीज़ हो रहा है। तो आपको इस वजह से लग सकता है कि चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि अगर यही चीज़ फास्ट हो जाए ना तो आप संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हार्ट चक्र का मुझे दिख रहा है कि आप लोग का हार्ट चक्र वुंडेड है। एक्टिव हार्ट चक्र वाले लोग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके हार्ट चक्र वुंडेड है। किसी किसी का तो कंप्लीट ब्लॉक्ड है हार्ट चक्र, और बाकी लोगों का मुझे बस यही दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र अनहील्ड है, इस वक्त हील्ड नहीं है। कुछ पुराने पास्ट वुंड्स है जो अभी भी स्टोर्ड है आपके हार्ट चक्र में, जिसको आपने कम्प्लीटली रिलीज नहीं किया है। ये किसी इंसान का दिया हुआ हो सकता है या फिर आपकी खुद की ही कोई मिस्टेक, जिसको सोचकर आप गिल्ट में चले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। पास्ट वुंड्स बेसिकली जख्म कुछ ऐसा है आपके जिसको अब तक आपने संभाल कर रखा हुआ है। मतलब हील होने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको रिलीज करना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है, फॉरगिव करना पड़ता है सामने वाला इंसान चाहे जैसा भी हो। ओके, खुद को भी माफ़ करना पड़ता है, अगर गलती आपने खुद ने किया हो तो खुद को भी माफ़ करना पड़ता है। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, खुद को भी माफ़ कीजिए, सामने वाले को भी माफ़ कीजिए। ये प्रोसेस में स्लोली होता है, बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वुंड्स है आपके जो अभी भी आपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखा है। हो सकता है आप एवरीडे उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। एवरीडे नहीं तो हफ्ते में 3-4 बार तो आप सोच लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जख्म भरता नहीं है, उल्टा वो और ज़्यादा गहरा होता जाता है। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। ओके, उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। ओके, प्रोग्रेस यहाँ पर तो दिख ही रहा है, नो डाउट। 2 and 3, 2, 3 एंड यहाँ पर है 6। आपका इंट्यूशन लेवल भी करंट टाइम फ्रेम पर हाई हो रहा है। ओके, आपका इंट्यूशन लेवल भी हाई हो रहा है, तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। रिसीविंग मोड में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, रिसीविंग मोड में रहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ छल किया है, चीट किया है, जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि अब दुनिया में अच्छा इंसान है नहीं, कोई सच्चा नहीं है, सब झूठे हैं, सब फरेबी है, मतलबी है। तो इससे क्या होता है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है आपका हार्ट चक्र में। तो ऐसा मत सोचिए, हर एक इंसान वैसा नहीं है। हमारे लाइफ में ऐसे इंसान तभी आते हैं जब हमें कुछ सीखना होता है, लेसन्स लर्न करना होता है, ठीक है ना। तो इसे एज ए लेसन लीजिएगा और रिलीज़ कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मास्टर बुद्धा एंड माय स्पिरिट टीम क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों को प्रेग्नेंट लेडी या फिर बच्चे का बर्थ हो गया है, इस टाइप का न्यू बेबी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह आपके सामने आ सकता है, तो समझ जाएगा कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रहा है। रीबर्थ प्रोसेस से यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि मदर वुंड्स भी है आप में से किसी का, आपके माँ से रिलेटेड वुंड्स है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, यहाँ पर मदर वुंड्स है यहाँ पर। एरीज, थैंक यू। वन मोर।
किसी किसी का सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा बन रहा है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, मुझे ये मैसेज आ रहा है, कोई तो बोल रहा है ये चीज़। जेमिनाई, ओके, एक्ट करना है आपको, मतलब एक्शन लेना। ओ सी, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। एंजल नंबर 333 भी आपको दिखाई दे सकता है, तो समझ जाइएगा ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। भले ही कलेक्टिव है लेकिन ये रीडिंग आप ही के लिए है। एक्शन ओरिएंटेड बनना है, इस वक्त आपको एक्शन लेना है, स्टक नहीं रहना है। जो भी सिचुएशन है आपका, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आगे बढ़ते जाना है। बट एक्शन लेने के टाइम पर थोड़ा हड़बड़ाहट में एक्शन मत लीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला था ना कि स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा वो हो सकता है कि स्लोली हो रहा है, थोड़ा फास्ट किया जाए, यू नो, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। स्लोली हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ये अच्छी बात है, तो एक्शन लीजिए, लेकिन आराम से, थोड़ा आराम से, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में, नो डाउट, इन ऑब्स्टिकल्स को भी आप पार कर लेंगे, क्योंकि आपको आपकी मंजिल दिखेगा। मीन्स आप जब ये प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हैं ना, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो, तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाँ, मैं जो ये इस पाथ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मेरा मंजिल बहुत करीब है। आपका डीप डाउन आपका इंट्यूशन बोलेगा कि मेरा मंजिल बहुत करीब है, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसे अचीव कर सकती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोग टीम वर्क भी कर सकते हैं, ओके, टीम वर्क भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड ऐसे इंसान के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आप ही के मेंटालिटी के हैं। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ ही शेयर करें जो आप ही के जैसे मेंटालिटी की हो। जो आपके ऑपोजिट मेंटालिटी के हैं, ऐसे इंसान से डिस्कस ना करें कुछ भी, अदरवाइज आपकी एनर्जी लो में जाएगा, ठीक है। एक तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि सेम एनर्जी के, सेम फ्रीक्वेंसी के इंसान के साथ डिस्कस कीजिएगा, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरी बात को समझ सकता है, तो उसी इंसान से ही कम्युनिकेट कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। अदरवाइज आप या तो मिसगाइड हो जाएंगे, अदरवाइज वो कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपका मतलब उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। कम्युनिकेशन, साथ ही साथ नॉट ओनली कम्युनिकेशन, आपकी क्रिएटिव साइड, आपकी क्रिएटिविटी, वो काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इस वक्त आपकी क्रिएटिव साइड काफ़ी एक्टिव हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो आप कुछ ऐसा ही काम करें, क्रिएटिव साइड का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप पैसों के पीछे भागे कि हाँ, ये काम करते हैं तो पैसा आएगा तभी करते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिएटिव साइड के ऊपर आप तभी काम कीजिए, क्योंकि जो हॉबीज़ है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए, आपकी जो हॉबीज़ हैं वो कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ओन्स हील होंगे। जैसे कि मैंने बोला, किसी किसी को मदर इशू है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये आपका तब हील हो जाएगा जब आप अपने बचपन का कोई पैशन आप इस वक्त फॉलो करेंगे। बचपन में हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव थे, ठीक है, बचपन में हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव थे, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट वगैरह ये सब आपको बहुत अच्छा लगता था, डांस करना या फिर गाना गाना, कुछ भी जो क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई पर्टिकुलर गेम खेलना, मुझे क्रिकेट सुनाई दे रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए आपने वो छोड़ दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बचपन की वो कोई भी एक्टिविटी जो करके आपको बहुत अच्छा लगता था बचपन में, वो एक्टिविटी अभी आपको करने की ज़रूरत है। डेली कम से कम 10 मिनट्स भी अगर आप निकालते हैं उस एक्टिविटी के लिए ना, इससे आपका इनर चाइल्ड फास्ट हील होगा। क्योंकि मदर ऊंस होने से बहुत दिक्कत होता है। मदर ऊंस होने से क्या होता है कि इंसान बहुत लिमिटेड सोचने लग जाता है और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाता है। मदर ऊंस होने से एक तो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आता है, दूसरा वो इमोशनली बहुत कमज़ोर हो जाता है, साथ ही साथ उस इंसान को दूसरा इंसान बहुत ईजिली डोमिनेट कर लेता है। अगर आपके ऊपर मदर ऊंस है, अगर आपके अंदर मदर ऊंस है, तो क्या होगा, आपको आगे जाकर ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे। थैंक यू सो मच फॉर कलेक्टिव, थैंक यू। हाँ राइट, ग्रोथ, मंजिल करीब है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप मंजिल से बहुत दूर है, होप नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि किस राह पे जाए, कैसे जाए, अकेलापन सा है, साथ होकर भी साथ नहीं है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, साथ होकर भी साथ नहीं है, और किसी किसी का तो मतलब यहाँ पर सिंगलहुड दिख रहा है कि पार्टनर की भी कमी है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी इस खालीपन को भर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नो डाउट थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपका माइंड, बॉडी एंड सोल बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कर्मा क्लेंजिंग भी हो रहा है,
और जब कर्मा क्लेंजिंग होता है तब हर तरफ से ट्रिगर मिलता है, स्पेशली पर्सनल लाइफ हो गया हो या प्रोफेशनल लाइफ हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं उस दौरान जब कर्मा क्लेंजिंग होता है। तो आपको घबराना नहीं है, कर्मा क्लेंजिंग होगा तभी आपकी आगे की लाइफ स्मूथ जाएगा, अभी क्लींस होगा तभी आगे की लाइफ आपका स्मूथ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्लींस होने दीजिए, नो डाउट। कहते हैं ना कि रात के बाद ही सवेरा होता है, मुझे वो गाना याद आ गया, जाने तू या जाने ना फिल्म का सॉन्ग है, जहाँ पर इमरान खान एंड जनेलिया है और अदिति हंस दे समथिंग, वो गाना था ना, हाँ अदिति हंस दे वो गाना, आप सुन सकते हैं वो गाना काफ़ी मीनिंगफुल है, अच्छा है। ओके, तो मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि रात के बाद सवेरा होता है, उस गाने में भी वो लिरिक्स है, रात के बाद ही सवेरा होता है। तो अभी अगर रात है तो कल को सवेरा भी होगा, ये होप रखिएगा, बनाए रखिएगा, क्योंकि मंजिल थोड़ा आपको दूर लग सकता है लेकिन मंजिल तक आप पहुँचेंगे ज़रूर, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, वो है जितना हो सके उतना सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। ये मत सोचिएगा कि मुझे मेरा ख्याल ये इंसान रखेंगे, ये पर्टिकुलर इंसान मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे इमोशनली फुलफ़िल करेंगे, नहीं, आपको आप ही फुलफ़िल कर सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं। आपके पास इस वक्त जो इंसान है ज़रूरी नहीं कि वही इंसान आपको फुलफ़िल करे, नो, आप खुद ही खुद को फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके, इसलिए अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं उसे पूरा कीजिए। कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, मुझे सुनाई दे रहा है किसी का कुछ ख्वाहिशें अधूरे रह गए हैं, उन अधूरे ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शुरुआत छोटी छोटी ख्वाहिशों से कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर आपका मन कर रहा है अभी चॉकलेट खाने को, तो जाइए दुकान से चॉकलेट खरीदिए और खाइए, चाहे वो 10 रुपये का ही क्यों ना हो। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी इंसान ना इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको अपनी ख्वाहिशों के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, एकदम से बड़ा जंप कर देते हैं वैसा नहीं, छोटी छोटी ख्वाहिशों को पहले पूरा कीजिए, अपनी ख्याल रखिए। यहाँ पर आपको सेल्फ हीलिंग के बारे में बताया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है आपके लिए, अपना एनर्जी सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा, अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे जगह पर अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई टॉक्सिक पर्सन है, चाहे वो आपके पार्टनर हो या कोई अदर फैमिली मेम्बर या फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप उस इंसान के साथ बहुत बात करते हैं या कुछ ना कुछ आप डिस्कस कर ही लेते हैं दिन भर में, जिससे आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता है। वो इंसान कुछ ना कुछ आपको ऐसा रिप्लाई कर देंगे जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि आप किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, किन के साथ आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए हर एक इंसान को, हर कोई आपका टाइम डिज़र्व नहीं करता है, स्पेशली जो टॉक्सिक लोग हैं और जो लोग बेकार की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बेफालतू की बातें, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मास्टर बुद्धा एंड माय स्पिरिट टीम, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। तो कुछ लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है, किसी ने किसी को बेवफा समझ लिया है मगर वो बेवफा है नहीं। ओके, समथिंग लाइक दैट। थैंक यू। मशरूम, थैंक यू। क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को? थैंक यू। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्शन में है और जिस इंसान के साथ वो कनेक्शन में है उस इंसान के साथ उनका माइंडसेट बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, इमोशंस भी मैच नहीं होता है, बट मजबूरी में मानो वो उस कनेक्शन में है, जैसे कि मजबूरी में बंधा हुआ है इंसान। अगर ऐसा कुछ भी है तो समझ जाइएगा कि आप किसी कार्मिक पर्सन से ही डील कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक पर्सन के साथ ही इंसान मजबूरी में रहता है, क्योंकि जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता तब तक उसको भुगतना पड़ता है। बट हाँ, आपके लिए ये भी मैसेज आया था कि आपको एक्शन लेना है, तो आप सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते, आपको अपनी तरफ से भी एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ऊपर वाला आपका मदद करेगा। द इंटेलेक्ट। ओके, यहाँ पर आपका कर्मा क्लियर हो रहा है ऑलरेडी। अभी मुझे एक और
मैसेज यहाँ पर आ गया है, मिल गया है। आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, इस वजह से आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। इस पर आपका इंट्यूशन तो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन यानी कि आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है जो लॉजिकल माइंड के हैं, ओके। और लॉजिकल माइंड के लोग अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तब भी हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं। कुछ लोग फियर से भी डील कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मास्टर बुद्धा और हमारी स्पिरिट टीम कहना चाहते हैं कि ओवर थिंक ना करें। ओवर थिंक करने से अच्छा है कि आप एक्शन लें, ठीक है। ओवर थिंक करने से अच्छा है कि आप एक्शन लें। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, शायद इसने मुझे इसलिए ऐसा किया, शायद इसने मुझे इसलिए वैसा किया, आप बहुत सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्लियर करने के लिए आप उस इंसान से बात कीजिए। क्या आपने इस इंटेंशन के साथ ये काम किया मेरे साथ, या फिर क्या है, मतलब जो भी है इशू, क्लियरली बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ओके। कुछ इस तरह से आपको एक्शन लेना है, लेकिन गुस्से में आकर नहीं, नॉर्मल वे में, ठीक है। क्योंकि सोच क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना, तो दिमाग हमें मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब हम किसी बात पर ओवर थिंक करने लगते हैं। तो यहाँ पर बोलना जा रहा है कि ओवर थिंक करने से अच्छा है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान से बात करें, ओके। और यहाँ अगर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड नहीं कर पा रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं करियर को लेकर, तो थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा खुद को रेस्ट दीजिए, उसके बाद अपने करियर को लेकर एक्शन लीजिए, ठीक है। हड़बड़ाइए मत। हाँ, एक और मैसेज मुझे ये भी आ रहा है आपके लिए कि आप लोगों का जो सोल है वो रेयर सोल है। हो सकता है कि आपके घर में आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच बाकी लोगों के साथ मैच नहीं करता है, आपकी पसंद नापसंद भी बाकी लोगों के साथ हो सकता है कि मैच ना करें। स्पेशली आप स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आपके घर के लोग स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आप तो स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर वाले रिलीजियस हैं, तो आप थोड़े अलग हैं। और आप जो अलग हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, एज ए गिफ्ट मानिए इसको। आप अलग हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप बाकियों के जैसे नहीं हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी कुछ वो नहीं दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव इंसान है, ये है वो है करके, मुझे वो नहीं दिख रहा है। तो आपकी जो ये यूनिकनेस है, इस यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस में आइए। ऐसे यहाँ से भी मैं थोड़ा 1-2 चिट्स निकालना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर माई व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर तो ओके, एक्वामरीन, मैरिज, हायर लेवल सोल कनेक्शन, मिरर सेल्फ, ओके, रिएक्टिंग टू ईच अदर, ओके, मिरर सेल्फ। और यहाँ पर है इट्स नेवर टू लेट, डोंट गिव अप। सी, मैं बोल रही थी ना कि आप मंजिल आपको दूर लग सकता है, लेकिन आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे, ओके। तो गिव अप मत कीजिएगा, गिव अप नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हैं ना, गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है। हार्ड वर्क करते जाइए। और यहाँ पर कुछ लोग या तो शादी को लेकर परेशान है, अदरवाइज अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है। या तो शादी को लेकर परेशान है कि कब शादी होगा, और दूसरे ऐसे इंसान हैं यहाँ पर जो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बताया जा रहा है। और हाँ, मैंने एक चीज़ बताया भी था कि कुछ ऐसा मैसेज आया था, मैं भूल गई, अभी चैनलिंग हो रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि हो सकता है कि आप, हाँ, ये चैनलिंग हुआ था कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में है जिनके साथ उनका मेंटालिटी मैच नहीं करता है, सोच मैच नहीं करता है, मजबूरी में है और एक कार्मिक है। ये चीज़ मैंने बताया था। तो अगर आप मैरिड हैं या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और उस इंसान के साथ आपकी सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, आप मजबूरी में रह रहे हैं, इट मीन्स उस इंसान के साथ आपका कार्मिक टाइस है। तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कर्मा क्लियरिंग कीजिए, ओके, कर्मा क्लियरिंग कीजिए, अपने डे टू डे लाइफ की कर्मा को सुधारिए। और कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन होता है वो कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर होता है वो भी कीजिए, सुनिए होपोनोपोनो प्रेयर, ओके। धीरे धीरे कर्मा क्लेंस होगा। एंड या हायर लेवल सोल कनेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ लोग हायर लेवल सोल में जर्नी में हैं, ऐसे इंसान भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको एक बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी इस जर्नी में आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है ना, तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कि पता नहीं मेरा इस पर्टिकुलर इंसान के साथ फ्यूचर है कि नहीं, पता नहीं मैं इस इंसान के साथ कभी मिल पाऊंगा या नहीं, मिल पाऊंगी या नहीं, तो यहाँ पर हाँ है आपके लिए, आप मिल पाएंगे और इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर भी है,
ओके बस आपको गिव अप नहीं करना। आप गिव अप कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ किस्मत के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पहले से लिखा हुआ नहीं होता है। ओके कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहले से लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन हाँ जो कार्मिक वाला होता है ना वो पहले से लिखा हुआ होता है कि आपका शादी अगर किसी कार्मिक से होता है तो वो पहले से लिखा हुआ होता है, क्योंकि आपका कर्मा क्लियर करना होता है शादी के थ्रू। ठीक है, अदरवाइज बाकी जो चीज़ें होती है ना, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से लिखा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, और यहाँ पर इसीलिए ब्लैंक चिट आया है। यहाँ पर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है ये। आप खुद अपनी किस्मत को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, आप अपनी किस्मत को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको बैलेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में घुसे पड़े रहेंगे तो आपका तो गया समझो, कार्मिक के साथ ही होल लाइफ बिताना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर आप हायर लेवल सोल कनेक्शन में हैं, और जिनको नहीं पता है कि कौन है आपका हायर लेवल सोल मेट या ट्विन फ्लेम कौन है, हालांकि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो जो लोग अपने पर्टिकुलर सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें मिल नहीं रहा है सोलमेट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उसी रास्ते पर हैं जहाँ पर आपको वो सोलमेट आगे जाकर मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कमेंट करके कि शादी क्यों नहीं हो रहा है मेरा, कब होगा, ये वो करके क्यों इतना प्रेशराइज करते हैं खुद को। मतलब किस लिए, आप कल को मर जाएंगे क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोग शादी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मतलब लाइफ में एक ही चीज़ रहेगा कि शादी नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया उजड़ जाएगा, और शादी के बाद वही रोना रोना जो सब लोग रोते हैं शादी के बाद। तो ये पागलपन छोड़ दीजिए, जब होना है हो जाएगा ना, क्यों इतना टेंशन लेते हैं शादी को लेकर। घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं तो अपना करियर बनाइए। अगर आप करियर में अच्छा बन जाएंगे ना तो आपके घर वाले भी आपका दिमाग खाना छोड़ देंगे। सच कह रहे हैं, अगर आप करियर में अच्छे नहीं हैं, अगर आप 1 रुपये भी नहीं कमाते हैं ना, तो घर वाले आपके पीछे पड़ेंगे कुत्ते की तरह, भूखे कुत्ते की तरह। वो काटने के लिए दौड़ेंगे हर रोज़, आपका जीना हराम कर देंगे। लेकिन जिस दिन आप कमाना स्टार्ट कर देंगे ना, अपनी ज़रूरतें जब आप खुद पूरा करना स्टार्ट कर देंगे ना, तब वो शादी को लेकर आपका दिमाग चाटना भी बंद कर देंगे। ये फैक्ट है। तो अगर शादी नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसमें ही आपकी कोई भलाई है। अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करें और अपनी करियर के ऊपर फोकस दें। ठीक है, क्योंकि जिस इंसान का करियर सेट हो गया ना, जो इंसान कमाता है ना, उसे ससुराल वाले भी बहुत इज्जत देते हैं, और जो कमाता नहीं है ना, उसे माँ बाप तो छोड़ो, ससुराल वाले भी इज्जत नहीं करता है उसका। ये फैक्ट है, ये सच है सोसाइटी का। बस आपको इसमें ओवर नहीं करना है कि हाँ मुझे आज रात के अंदर ही नौकरी चाहिए, इतने लाख पैसे चाहिए, वैसा नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर मिरर सेल्फ के बारे में बताया जा रहा है। तो मिररिंग हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम है और कुछ लोग हायर लेवल सोल कनेक्शन में हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका मिररिंग हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, ना आप ट्विन फ्लेम में, ना आप सोलमेट जर्नी में हैं, तो आपके आसपास के लोगों से मिररिंग हो रहा है चीज़ें। आसपास के लोग, आप अपने बिहेवियर को देखिएगा, आप अपने थॉट पैटर्न्स को देखिएगा, क्योंकि वही चीज़ मिरर करता है। जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है, गलत है, बुरा है सामने वाला इंसान, तो वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। कुछ इस तरह से मिररिंग होता है। और अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मिररिंग कैसा होता है, जैसे कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उधर उस जो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है वो भी सेम वही चीज़ करेगा, वो भी एक्शन नहीं लेगा। आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उसको भी किसी और चीज़ का एडिक्शन हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके अंदर डर है, फियर इशू है, तो सेम चीज़ उस इंसान का भी होगा। तो इस तरह से मिररिंग होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर कुछ भी रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ओके, बाय।